जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 1799 पद आप सभी को पता है कि अब हमारा जो भी आएगा, जैसे रिजल्ट के बाद आपका जो है मेंस का ही आपको तैयारी करना है जिसका बेहतर स्कोर है। तो देखिए मेंस की बात करते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका पेपर में प्रश्न आ रहा है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए जो है तो अपना तैयारी कर सकते हैं। जितना भी आपका मेंस का पेपर हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपको हम पूरा करवा देंगे। रिसेंट की बात करते हैं, जो आपका 1275 का एग्जाम हुआ था वहां तक जितना भी आपका मेंस का पेपर है सब हम करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब ये देखेंगे तो 22/7/2018 को पेपर हुआ था, इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे 18 का पेपर है लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और कितना बेसिक प्रश्न है। देखिए बेसिक अगर आप गलत करते हैं बिहार दरोगा मेंस में तो आप वैसे ही छट जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सबको प्रश्न आता है वो आपको भी आना चाहिए, जो सबको नहीं आता है अगर आप उसको करेंगे तभी आप मेरिट में बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी जो लूसेंट का बैच है कल से शुरू हो जाएगा, डे 1 से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट ही मिलेगा आपको। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है लूसेंट वाले ग्रुप में। देखिए पहला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जीरोथेल्मिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका सही होगा। देखिए सुनहरे चावल का प्रयोग वहां करना चाहिए लाभप्रद है जहां विटामिन ए की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं तो ये आपका ओजोन परत का संरक्षण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, डी याद रखिएगा। और बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है हुआ था, और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 में जो है लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। देखिए टाइफाइड की बात कर लेते हैं तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, इसका उत्तर जो है तीसरे का डी सही उत्तर होगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जो है जीवाणु से होता है और इसे जो है आंत का बुखार के नाम से भी हम इसको जानते हैं, आंत का बुखार। ठीक है, और यह रोग जो है पानी की गंदगी से फैलता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां जो है कौन सी हैं? देखिए स्वच्छ जल की बात करते हैं तो आपको जगह रोहू होगा और आपका कतला होगा, तो इसका उत्तर जो है बी होगा। ए और बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? देखिए वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग तो ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करते हैं तो ये भी आपको देहरादून में ही देखने को मिलता है। एक आपका प्रश्न हमेशा पूछता है कि जैसे भारतीय खगोल संस्थान तो ये आपको बेंगलुरु में है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इनमें से हमारा कौन सा पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है? तो कामेट देखेंगे तो आपको भारत में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और वही अगर हम बात करते हैं नामचा बरवा तो ये आपको जो है चीन में देखने को मिलता है, चाइना में। मकालू की बात करते हैं तो नेपाल चीन में हो जाएगा। और अन्नपूर्णा की बात करते हैं दोस्तों, अन्नपूर्णा तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलता है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण होगा। क्या होगा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। इसका उत्तर जो है 7 का ए सही होगा। और जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं कि जैसे डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की बात करते हैं तो जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? हुमायूं नामा, तो ये अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं कि 1303 में, देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का जो है तरीके से निर्माण करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? देखिए चित्तौड़ आक्रमण की बात कर लेते हैं तो उदय सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उदय सिंह।
और अकबर ने यहाँ जो है जिहाद का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर। देखिए शेर शाह का मकबरा की बात करते हैं तो ये आपको सासाराम में देखने को मिलता है। इसका उत्तर जो है बी होगा, सासाराम। और बात करते हैं कि रोहतास का जो किला है शेर शाह से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा सोमदेव। सोमदेव जो है गुप्तकालीन लेखक थे। और बृहद कथा मंजरी की बात करते हैं, जो इसके लेखक हैं आपके क्षेमेंद्र हो जाएंगे, ठीक है। और विशाखा दत्त आप सभी को पता है दोस्तों किससे संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवकी चंद्रगुप्तम पुस्तक जो है लिखी है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आर्यभट्ट। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर। जितना भी आपका 24 तीर्थंकर हुए हैं सबको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका 23वां पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ जो है सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 3.0 है, जो कि 27 जनवरी से देखेंगे तो ये आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। और जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में होने वाला है। और इतना जान लीजिए कि अगर आपको मेंस निकालना है तो लूसेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप लूसेंट छोड़ेंगे तो मेरिट से बाहर होंगे, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको दिक्कत होगा। क्या है इसका मतलब टेस्ट का विशेषता क्या है, कैसे टेस्ट ये आपका होता है। सबसे पहले इसका पेमेंट की बात करते हैं तो आपको 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143। कितना करना है 143, ठीक है। और ये आपका तीसरा बैच, जो पहला बैच था उसका 149 था, एक सेकंड रुकिएगा, 149 था। जो सेकंड रुकिए उसका जो है 149 था। और सेकंड की बात करते हैं तो 139 था। ये आपका मतलब थर्ड बैच है तो इसका 143 है। और 90 दिन में जो है पूरा खिताब खत्म हो जाएगा। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम आते आते इसको खत्म भी कर देंगे और PDF का कलेक्शन भी आपके पास हो जाएगा। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। इसी किताब से आपको देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होगा। बहुत लोग बोलते हैं सर हमको 7 बजे टाइम ही नहीं मिल पाएगा, हम कहाँ से टेस्ट बना पाएंगे। मेरे भाई सब्र रखिए, 7 बजे अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपको PDF भी मिलेगा उसी क्वेश्चन का, और बोट भी मिलेगा। अगर आपको बोट चलेगा तो आप आराम से बोट चला करके आप जब चाहे तब उसको टेस्ट बना सकते हैं। और फुल PDF मिलेगा 100 क्वेश्चन का। और इसका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं हम, जो कि आपको पता ही होगा। और जो संडे को जो है आपका टेस्ट बंद रहेगा, ठीक है। आपको पता है लूसेंट कितना जरूरी है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक और जरूरी सूचना है आपके लिए है कि जो QR दिया गया है आपको इसी QR पे पेमेंट करना है। इसका जो है जूम कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चले जाइए और बेहतर आपको जानकारी मिल जाएगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ देखिए नंबर लिखा गया है, ठीक है, 6387098070 पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या है कि पेमेंट कर रहे हैं तुरंत कॉल करने लग रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। और बहुत अधिक लोग पेमेंट करें, थोड़ा टाइम लग जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर जो है आपको हम ऐड कर देंगे। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 27 मेरा उद्देश्य यही है कि जब भी आप टेस्ट बनाइए डे 1 से बनाइए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर 20-30 सेट के बाद बनाएंगे तो आपका बहुत सारा जो है टेस्ट छूट भी जाएगा और होमवर्क भी अधिक पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कितना फी है 143 है। और 27 जनवरी से आपका जो है टेस्ट शुरू हो रहा है, जो कि परसों से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और हम अपना टेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से बनाइए। 24 की बात करते हैं तो आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ऋषभ देव की बात करते हैं, जो ऋषभ देव थे ये आपके पहले नंबर के थे। महावीर की बात करते हैं तो 24 नंबर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया, स्वराज शब्द का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का जो है प्रस्ताव पारित किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजिनी नायडू जो है इसका सही होगा, सरोजिनी नायडू। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। तो राइट आंसर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इसका उत्तर देखेंगे तो 18 का जो है बी होगा। और वही अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लौटा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 1937 ईस्वी में
कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कितने प्रांतों में बना है, कितने प्रांत में? तो ये 8 प्रांत में बना है। इसका उत्तर हो जाएगा 19 का सी, 8 प्रांत में बना है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1906 में हुआ था। इसका उत्तर जो है 20 का सी हो जाएगा 1906 में। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1906। अगला कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो महादेव गोविंद रानडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए जो है सही होगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ कब था? तो 1867 में जो है इसका स्थापना हुआ था। आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानडे के द्वारा जो है किया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है किस तारीख को और कब हुआ था? यानी कौन सा वर्ष पूछ रहा है, तारीख और वर्ष। देखिए 12 मार्च 1930 होगा, 12 मार्च 1930 को। और अपना जो स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम जान पाए कि आपकी तैयारी अभी फिलहाल में कैसी चल रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा देखेंगे तो आपका किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सदस्य देश जो है इसका सही हो जाएगा सदस्य देश। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है क्या? दोस्तों संयुक्त घटक की बात कर लेते हैं तो स्टैगफ्लेशन जो है इसका सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा स्टैगफ्लेशन। बैंक दर को देखिए बैंक दर को बढ़ाने का जो प्रभाव कम हो जाएगा यदि, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा माफ कीजिएगा CRR कम की कर दी जाए तो, है ना। इसका आंसर जो है 26 का सी सही होगा। देखिए नगद आरक्षित अनुपात किसी भी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग है जिसे RBI के पास अनिवार्य रूप से जो है जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा जो महारत्न नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा आपका महारत्न नहीं है? तो BSNL देखेंगे दोस्तों आपका नहीं है, बाकी भेल है, सेल है और आपका गेल भी शामिल है। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कथन हमारा क्या है? देखिए प्रत्येक प्राचल को समान भार जो है दिया गया है, यही हमारा गलत है। बाकी सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है और सूचकांक में 10 प्राचल जो है शामिल हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? देखिए भारतीय नियोजन के वास्तुकार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस जो है इसका सही हो जाएगा PC महालनोबिस। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, करेंसी जारी रखना या फिर करना, नगद आरक्षण का संरक्षण करना। नेक्स्ट हमारा है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? देखिए तिलहन के उत्पादन में देखेंगे तो आपका पीली क्रांति जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का भी होगा पीली क्रांति। देखिए दाल को गरीबी का दूध कहा जाता है, गरीबों का, और भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। नेक्स्ट हमारा अगर हम नीली क्रांति की बात कर लेते हैं तो आपका मछली से संबंधित है, और श्वेत क्रांति की बात कर लेते हैं दूध से हो जाएगा, और पीली क्रांति की बात कर लेते हैं तो पीली क्रांति की जो शुरुआत है 1986 में प्रारंभ किया गया था। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी केरल में। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा जेनेवा में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। देखिए संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका जो है समावेश किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 35 का तो हो जाएगा भाग 4 का क जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट उत्तर होगा। और यह आपका कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये जो कथन है दोस्तों हेगेल का है। किसका है? हेगेल का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं 37 का, 13 दिसंबर 1946 जो है इसका सही हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कौन से वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये आपका वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1929 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर जो है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इसका उत्तर जो है बी राइट आंसर होगा। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 1909 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1909, है ना, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए 1909 भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और मार्ले जो लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था और मिंटो की बात करते हैं भारत का वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या इसमें दोस्तों आपका आवश्यक नहीं है? देखिए अधिग्रहित संपत्ति ये नहीं है, बाकी वंशानुगत होना चाहिए, वंशानुक्रम और जन्म से संबंधित होना चाहिए और देशीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र जो है किससे संबोधित करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपाध्यक्ष को करता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी होगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। सत्य कथन चुनिए, बताइए क्या हमारे इसमें सही आंसर दिया गया है? देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य जो है मनोनीत करता है, यही हमारा देखेंगे तो दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप आंसर जो है याद रखिएगा। सत्य कथन चुनिए, सही कथन हमारा क्या है? देखिए वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, यही आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। देखिए वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 में पूछा गया है, बताया गया है। और ऐसा प्रश्न जो है जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रपति शासन, ये सब देखेंगे तो बिहार दरोगा पीटी में आपका मिलान करने वाला प्रश्न आया था। अगला है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? दोस्तों नहीं डालता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन देखेंगे तो ये आपका नहीं डालता है। बाकी तापमान, उत्प्रेरक और सांद्रता जो है आपका सही है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोरेंस। और कार्बन सबसे ज्यादा जो है यौगिक बनाने वाला तत्व है। अगला हमारा प्रश्न है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? दोस्तों जस्ता नहीं होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा बेल धातु, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी बेल धातु। अगला कि फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े का सफेद कैंसर, तो ये आपका एस्बेस्टस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए होगा एस्बेस्टस। और इसके रेशे जो है चमकदार होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है दोस्तों, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अस्थाई जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा। और इसमें सदस्यों की जो संख्या होता है आपका 30 होता है। ठीक है, देखिए प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत कथन हमारा इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर जो है बाध्यकारी होती हैं, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 53 का। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको बताते हैं ताकि आपको अंदाजा लग पाए किस तरीके से आपका मैथ्स का और रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और 55 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। 56 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 भी देखिए आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है तो इसका उत्तर सी होगा। 58 नंबर देख लेते हैं, 58 का ऑप्शन नंबर सी। और 59 का देख लेते हैं, 59 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 60 का अगर हम देखें तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? देखिए नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी इसका सही होगा। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? किसकी मात्रा दोस्तों कम करना है?
तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है दोस्तों, तो ये आपका हमेशा सीधा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विलो। विलो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। ठीक है, और विलो का पेड़ जो है कश्मीर में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो आपका निलंबो न्यूसीफेरा हो जाएगा, निलंबो न्यूसीफेरा। इसका आंसर जो है 65 का सी सही होगा। अगला है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? देखिए जीव विज्ञान के पिता जो है आपके अरस्तु हो जाएंगे, इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है इसका सही हो जाएगा, अरस्तु हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक कूल फल है, मतलब कूट फल है, कूट, तो ड्रंप जो है सही हो जाएगा, ड्रंप। अगला कीट बक्सी पादप का उदाहरण है दोस्तों, कीट बक्सी जो है पादप का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नेपेंथीज जो है इसका सही हो जाएगा, नेपेंथीज, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो है अंग नहीं था? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया, यही आपका नहीं था। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों, ये जो आपका एक प्रकाश वर्ष है किसके बराबर होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है इसका सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है ना, 71 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर, इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति जो है इसका सही हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह माना जाता है। यदि वायुमंडल का दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य एवं तारों में, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका नाभिकीय संलयन जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय संलयन। अगला कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आपका नाइट्रेट जो है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, नाइट्रेट। अगला है कि ब्रटलैंड है ना, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है दोस्तों? देखिए शीर्षक की बात करते हैं तो आवर कॉमन फ्यूचर होगा, क्या होगा? आवर कॉमन फ्यूचर, इसका आंसर जो है 76 का सी हो जाएगा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ब्रटलैंड आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जल दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मनाते हैं हम 22 मार्च को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 22 मार्च को हम मनाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जो है जानी जाती है? तो देखिए यहाँ पर फसल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 78 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संतरा जो है इसका सही हो जाएगा, संतरा। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन जो है कब किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 79 का, तो 1988 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1988। नेफा है दोस्तों, देखिए नेफा की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका आंसर देखेंगे तो आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेफा ब्रिटिश राज्यकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। पशुओं के रीढ़ सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कि दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। लोनावला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लोनावला की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है कब किया गया था?
तो ये किया गया था 1948 में किया गया था, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1948 में किया गया था। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नामदफा की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 85 का ये हो जाएगा। और 1972 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है दोस्तों बनाया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की, तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी कम से कम अगर हम उसकी ऊंचाई की बात करते हैं चोटी का, तो 2695 मीटर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसका आंसर जो है 87 का बता देते हैं। 87 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 89 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किस लिपि वर्ष के लिए ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बना लीजिएगा आप सभी लोग, जितना भी आपको मैथ्स वगैरह दिया गया बता देते हैं। जिससे अगर हम पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो ये हो जाएगा अमाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय। देखिए पाचन का जो प्रारंभ है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आते हैं 94 नंबर पे। 94 का आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। 98 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 99 की बात कर लेते हैं तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है जीएस का। देखिए बोला कि कलोल पावर विद्युत जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। और काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है गुजरात में स्थित है। उकाई थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो ये भी आपका गुजरात में ही है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है? जितना भी आपका मेंस का पेपर है हम करवा देंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे हमने पीटी का पूरा पेपर करवाया था वैसे हम मेंस का भी करवा देंगे। तो मेरे भाई आप सभी लोग को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और कितना गलत किया है।